चलिए राहुल जी, आप मुझे बताइए, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकल को इलिब्रेट कीजिए। आर्टिकल 1 अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और वो भी यूनियन वाला। उसको आर्टिकल 2 संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के अंदर के राज्यों को अलग अलग राज्यों को एक करके एक नया राज्य और एक राज्य के कुछ भागों को अलग करके दो नए राज्य और उनके नाम को परिवर्तन कर सकता है और सीमा को घटावा बढ़ा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 4, इसे संसद ये दोनों आर्टिकल 2 और 3 को पूर्ण साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 5 भारत के गणतंत्र के समय रह रहे लोगों की नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद है आर्टिकल 6 भारत में पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद है आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद है आर्टिकल 8 भारत से अन्य देश गए लोगों की नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद है आर्टिकल 9 भारत के किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 और नागरिक अधिकारों का बना रहना। उसके बाद आर्टिकल 11 इसमें नागरिक अधिकारों को कम या ज़्यादा होना, जिसे नागरिक अधिकारों को देने की शक्ति संसद को होती है। उसके बाद है आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। उसके बाद है आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्विलोपन। उसके बाद है आर्टिकल 14 समता एवं संरक्षण। आर्टिकल 15 जाति वर्ग भाषा लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद है आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समता, जिसे सभी को समान नौकरी मिल सकती है लेकिन फिजिकल और शारीरिक के आधार पर। उसके बाद है आर्टिकल 17 इसमें छुआछूत का अंत। उसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा एवं सेना के उपाधियों को रख सकते हैं। और पद्म भूषण और जो भारत रत्न मिलता है ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि ये पुरस्कार हैं। और अगर कोई भी चाहे तो विदेशी सम्मान को राष्ट्रपति की सहमति पर उसे धारण कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद है आर्टिकल 20 दोष सिद्धि का अधिकार, जिसमें यह अधिकार है कि उस पर आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसमें हम स्वच्छंद से जीवन जी सकते हैं। अगर कोई भी चाहे हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर शुद्ध हवा प्राप्त कर सकते हैं हम। उसके बाद है आर्टिकल 22 में है बालाश्रम अर्थात बलपूर्वक गिरफ्तारी। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी अर्थात कोई भी पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगा तो उसे कारण बताना अनिवार्य है और 24 घंटे के अंदर अदालत ले जाना जरूरी है। लेकिन अगर ट्रेवल और छुट्टी के दिन को हम नहीं गिन सकते। और उसके बाद है आर्टिकल 23 बलात्श्रम अर्थात हम बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 24 जिसके अंतर्गत बालकों का नियोजन है अर्थात छोटे बच्चों को किसी खतरनाक फैक्ट्री में हम काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 अर्थात धर्म को हम अबाध रूप से मान सकते हैं और हम कई सारे अनुष्ठान भी कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 26 इसमें हम धर्म के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। और आर्टिकल 27 और हम धर्म के उत्थान के लिए कई शुल्क लगा सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 28 और धर्म के प्रचार के लिए हम शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 इसमें अल्पसंख्यकों के भाषा और लिपि के संरक्षण की बात है। उसके बाद है आर्टिकल 30 इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों के संरक्षण की बात है। और आर्टिकल 31 है जो कि संपत्ति का अधिकार है, इसे संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और 300 का में जोड़ा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारे मूल अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें सुप्रीम इसे रिट जारी करता है। जिसे देखें तो हाई कोर्ट को तो ज़्यादा है लेकिन भौगोलिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा है। उसके बाद है आर्टिकल 38 इसमें सामाजिक कल्याण है। उसके बाद आर्टिकल 39 इसमें समान कार्य समान वेतन है। उसके बाद है आर्टिकल 39 का इसमें विधि के समान सभी को समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद है 41 इसमें प्रस्तुति
काम पाने का अधिकार है। उसके बाद है 42। एक बार फिर से ना डीपीएसपी को फिर से बोलो, 38 से लेकर फिर से बोलो। 38 इसमें समान कल्याण, सामाजिक कल्याण है। उसके बाद है 39, इसमें समान कार्य समान वेतन है। उसके बाद 39 का, इसमें विधि के समक्ष विधि मतलब कि न्याय के समान न्याय मिलेगा और विधि के समक्ष समानता निःशुल्क विधि। और उसके बाद है 41, इसमें काम पाने का अधिकार है। उसके बाद है 42, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में अनुकूल दशा में प्रस्तुति हित लाभ। और आर्टिकल 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होगी। उसके बाद है 40, इसमें पंचायती राज है। उसके बाद है 43 में है कुटीर उद्योग। फिर है 43 ख, इसमें सहकारी समिति। उसके बाद है 46, इसमें है SC ST एवं पिछड़े जनजाति को सहायता के लिए, हाँ सहायता के लिए। उसके बाद है 47, इसमें जो कि मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। उसके बाद है 48, इसमें गौ हत्या या दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध है। उसके बाद है 44, इसमें समान सिविल संहिता है जो कि गोवा में लागू है। उसके बाद है 45, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद 48 का, इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव का संरक्षण है। उसके बाद है 49, इसमें 49 आर्टिकल 49, इसमें ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल पर कोई उसको हानि नहीं पहुंचाया जा सकता। और उसके बाद है 50, इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। और उसके बाद है आर्टिकल 51, इसमें इस आर्टिकल 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की बात है। ताली बजाओ।